बार बार वंदन करो सद्गुरु देव हमार। सब धाम में माया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु यश गुरु जी यह सवारनीय। दुख सागर में बूढ़ता सुधिली जन्मया। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय। गुरु जी बाह पकड़ जनराय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, कल परसों आपने सत्संग में सुना था। क्या सुना था? जब कोई मेहमान आपके घर में आ जाता है तो चिंता आपको हो जाती है। क्या बनाऊंगा, क्या खिलाऊंगी, कहाँ सुलेंगे, कहाँ बैठेंगी, कहाँ नहाएंगे। ये हंसनी, वह चिंता किसको होती है? आपको होती है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई आया है, कोई भी मेहमान आया है। ये हंसा और हंसनी, जब आप ये तो संसार की है, संसार में कोई भी मेहमान आपके घर आ जाता है तो आपको चिंता हो जाती है। शाम को क्या खिलाऊंगी, सुबह नाश्ते में क्या दूंगी, कब जाएंगे। ये हंसा और हंसी, यह चिंता आपको हो जाती है, कब तक रहेंगे। ये हंसनी, कभी सोचा आपने सदगुरु के प्रदेश में, सदगुरु के देश में जाने से किसको चिंता होगी? जब आप सदगुरु के देश में जाओगे तो सदगुरु को चिंता जरूर होगी, अवश्य होगी। और हम लोग तो संसारिक लोग हैं, वहां पहुंचेंगे तो क्या क्या मांग होगी आप जानते ही हो। संसार का हर जीव का अलग अलग मांग है। इस समय कुछ और है, अगला पल कुछ और होगा। वह सदगुरु जो है, उसके समान कोई दाता नहीं है, लेकिन उसका जो प्रदेश है
आप जानोगे नहीं तो कैसे जाओगे। नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाए। नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाए। काला पड़ेगा काटवा, अगमान कस न कराए। एहस्मी आप भेद को बुझो, नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाए। काला पड़ेगा काटवा, अगमान कस न कराए। एहस्मी तुम अपने गांव का नाम नहीं जानते हो तो कैसे जाओगे। और काल का प्रबल पहरा है। एहस्मी आप बूझते नहीं हो, जो सदगुरु का आदेश है वहां जा नहीं सकते आप। अरे वहां तो काल का पहरा है, वह जाने ही नहीं देता किसी भी जीव को, और आपको रास्ता भी नहीं मालूम है तो कैसे जाओगे। ये हंसनी और हंसा आप संसार में जब जाते हो किसी शहर में किसी गांव में, तो आप पता पूछ लेते हो, और नहीं तो किसी ऐसे साथी को पकड़ लेते हो जो बराबर वहां आता जाता रहता है। आप सीधा उसके साथ बैठ जाते हो और आंख बंद करके सीधा वह पहुंचा देता है। ए हंसनी सदगुरु क्या है, स्वामी जी ने क्या लिखा, दूता संदेशी पुरुष का, सदगुरु दे वह हमार। दूता संदेशी पुरुष का, सदगुरु दे वह हमार। इच्छिता तन मीरा मीता वाया, सहज स्वरूप सवार। ये हंसनी देखो, आप संसार में कहीं जाना होता है तो क्या या तो आप अकेले जाओ, अकेले तभी जा सकते हो जब तुम्हारे बार बार आने जाने का रास्ता मालूम हो और कई बार यात्रा की हो। शहर में ही आप जाते हो बार बार, अब आपको रास्ता याद रहता है, मालूम हो जाता है। और अकेले जाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये हंसनी और हंसा यह संसार सागर है, और सदगुरु जो है दूता संदेशी पुरुष का। ये हंसनी यह स्वर वेद है, दूता संदेशी पुरुष का, सदगुरु दे वह हमार। इच्छिता तन नीरा मीता भया,
सहज स्वरूप सवार, कर्म की चमी नहीं पसी, हंसा नामो निदान, भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए, सतपाथ पार दारा साकारही, सदगुरु देव काय। ये हंसा और हंसनी यह स्वरविद है। यह कौन कहा? स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने। और कबीर साहब ने क्या कहा? समर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, कहे कबीरा सो ना हो गोरखा, चाला तू शब्द की संगा। हंसनी और हंसा। कबीर साहब के साथ गोरखनाथ शास्त्रार्थ करने के लिए गोरखपुर से कबीर चौरा आए थे और 2 ही 3 शब्द में वो हार गए। आप जानते ही हो वो कथा, थोड़ा सा फिर से सुन लो। पहले जमाने में, आज के 200 साल 500 साल पहले जाओ तो क्या होता था? संतों का, विद्वानों का आपस में शास्त्रार्थ होता था और जो जीत जाता था ये हंसनी और हंसा, तो जो जीत जाता था हारने वाला उसके ज्ञान को ले लेता था। और बात भी सही है, जब 2 ज्ञानी इकट्ठा होंगे तो जो महाज्ञानी होगा वही तो आपको बोध करा देगा। ये हंसनी पहले ऐसे ही चलता था। गोरखनाथ जी अपना बैलगाड़ी के ऊपर शास्त्र और सब दुनिया भर के लाद करके वहां पहुंचते हैं। ये हंसा और हंसनी यह सच्ची घटना है। अब संत लोग अपने अपने हिसाब से उसे सुनाते हैं और समझाते हैं और आपको मूल मंत्र समझना है। यह संसार झामर झूमर बहुत है। आप हंस हो, आपको दूध में पानी भी मिला है और विष भी मिला है, तो हंस क्या करता है? दूध पी लेता है और फालतू सामान छोड़ देता है। ये हंसनी, यह संसार ऐसा नहीं है। वह तो पूरा दूध ही पी जाता है, जहर भी माहौर भी जो भी है उसमें सब पी जाता है और उसी अनुसार उसका फिर कर्म होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन और जैसा होए मन वैसा होए कर्म। तो जो हंस है, जो हंसनी है, वह तो दूध ही लेता है, बाकी छोड़ देता है। आप भेद को समझो, वह पूरा नहीं लेगा और संसारिक जो है सारा इकट्ठा कर लेगा और परेशान होगा। तो आप हंस हो, आप हंसनी हो, आपको भेद की बात बूझना है। भेद की बात यह है, गोरखनाथ जी कबीर चौरा पहुंच गए। मैं गया हूं कबीर चौरा में भी, मैं बनारस में पढ़ा हूं तो बीच बीच में वहां जाता रहता था
और उस भूमि को देख करके उसके अंदर मैं बैठता रहता था और विचार करता रहता था। यहीं पर गोरखनाथ आए थे, जो आजकल गोरखपुर जिला है, और जहां से आपके मुख्यमंत्री आप जानते ही हो योगी जी हैं। ये हंसा और हंसनी बड़ा लंबा न हो करके आप छोटे में आ जाओ। कबीर साहब को उन्होंने बुलवाया, किसने? गोरखनाथ ने, और कहा कि जाओ कबीर को बुला करके ले आओ, आज उनके संग जो है शास्त्रार्थ करनी है। कबीर साहब के पास लोग गए और कबीर साहब ने कहा, गोरखनाथ से पूछो लेवा गुदड़ी लेकर के आना है या ऐसे ही आना है। गोरखनाथ जी समझे नहीं। वह बोले, लेवा गुदड़ी लेकर के क्या आना है? क्या कबीर अभी तक सो ही रहा है? बोलो ऐसे ही आ जाए। कबीर साहब तो आप जानते ही हो सदगुरु है, उस ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से वहां पर आ गए। हंसा और हंसनी। गोरखनाथ ने कहा, अभी तक कबीर आए नहीं, हमने उनके साथ शास्त्रार्थ करना है। आकाशवाणी होती है, मैं तो यही हूं, आपके पास में ही हूं। आप ही ने तो कहा था गुदड़ी लेकर के क्यों आना, तो मैं गुदड़ी तो वहीं छोड़ दिया, केवल सूक्ष्म शरीर से मैं यहाँ उपस्थित हूं। आप आगे बढ़ें, आप आगे की बात करें। गोरखनाथ जी चारों तरफ देखते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। तब वह कहते हैं, आप दिखाई क्यों नहीं देते? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं शरीर रूप में नहीं हूं, मैं गुदड़ी छोड़ दिया हूं। तब गोरखनाथ जी शर्मिंदगी महसूस किए और कहा कि नहीं, आप गुदड़ी में आइए, शरीर में आइए। और कबीर साहब वहां प्रकट हो गए। पहले ही वाक्य में वह हार गए। फिर आगे क्या हुआ? गोरखनाथ जी एक लंबा बांस मंगवाते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। वह बांस जो है 30-40 फुट ऊपर हो जाता है और गोरखनाथ जी उसके ऊपर पकड़ करके चढ़ जाते हैं और जा करके आसन लगा करके बैठ जाते हैं। अब जो है कबीर साहब को कहते हैं, आए कबीर, आप अपना आसन मेरे बराबर आए कबीर, आप अपना आसन मेरे बराबर करो, फिर आपके साथ शास्त्रार्थ होगा। कबीर साहब तो आपको पता ही है, जुलाहे के घर में थी नीमा और नीनू नामक ने उनको ला करके अपने घर रखा था। हंसनी वह कपड़ा ही बुनते थे और जो है कपड़ा बुनने का जो देसी तरीका है हमारे गांव में तो है, और आप भी कभी मौका मिले तो देख लेना, अभी भी हमारे गांव में इसकी बुनाई होती है। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने वह जो हम लोग उसको जो नरी बोलते हैं, जिसके ऊपर धागा लपटा होता है, वह बहुत लंबा धागा, ऐसे खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसी से उसकी जो बुनाई होती है, वह ठक ठक
अपना करता है और बुनाई होती चली जाती है। अब एक कपड़ा बुनने में कितना लंबा धागा लगेगा आप समझ सकते हो। तो वही जो उसमें रील में धागा लपटा हुआ था, रील आपको सहज भाषा में बता रहा हूं। उस समय तो वो नरी थे। कपड़ा बुनने का काम, जो सिलाई का काम पहले हाथ से ही होता था। मेरी दादी हाथ से ही सिलाई कर देती थी कपड़े का, आप सोच नहीं सकते। हम लोग उसके महत्व को नहीं जानते हैं। आप मूल मतलब पर आओ। कबीर साहब ने वह नरी जो है ऊपर फेंक दिया और रील कहां तक चली गई अब पता नहीं। अब जितनी लंबी रही होगी उतना ऊंचा तक पहुंच गई और कबीर साहब जो है उसकी एक नरी का जो छोर है धागे का नीचे है और दूसरा जो है आसमान में है। और कबीर साहब वहां जा करके बैठ गए और गोरखनाथ से कहा, आए गोरख, अब अपना आसन यहाँ लगाओ, फिर जो है शास्त्रार्थ होती है। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब के ऐसा कहते ही गोरखनाथ सिर झुका लिया और उन्होंने पूछा, आपका गुरु कौन है और आप कब के बैरागी हैं, कब से यह ज्ञान लिया हुआ है। ये हंसनी गोरखनाथ के जो गुरु थे वह मच्छंदर नाथ से, उसकी भी कथा अलग है, कभी मौका मिलेगा तो वो भी सुना दूंगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। अब क्या होता है, गोरखनाथ ने पूछा, आपका गुरु कौन है और आप ये सब योग कहां से सीखा। तो कबीर साहब ने उसका जवाब दिया, धोंदा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, धोंदा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। ये हंसा और हंसनी, जब पूरा ये अंधकार था, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, धरती नहीं था, तब की बात कबीर साहब बता रहे हैं। किसको? गोरखनाथ को। धोंदा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। ऐ गोरखनाथ, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला भी नहीं हूं। धोंदा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। इस भेद को बूझो। कबीर साहब ने कहा कि जब यह अंधकार था, कुछ भी नहीं था, मैं और मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला भी नहीं हूं। हंसनी यह वाक्य जो है कबीर साहब ने कहा और क्या कहा आगे, सकला पसारा जेहि दीना माही, जेहि दीना पुरुष अकेला हो गोरखा, हम तबा की बैरागी, हमारा सुरती ना मसी लागी। मतलब
नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला गो राखा, हम तब के बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये सृष्टि नहीं थी, इंसान भी नहीं था, कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं था, वह पुरुष अकेला था। कौन? परमात्मा। आप भेद को बुझो। जो कबीर साहब ने क्या कहा? धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला गो राखा, हम तब के बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, काली फिर नवखंडा, समरथ का परवाना लाए। एहन श्री जो स्वामी जी ने वहां लिखा, दूत संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार। एहन श्री यह स्वर वेद है। और कबीर साहब किताब सुन ही रहे हो, तो वो क्या कह रहे हैं? समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उस समर्थ परमात्मा का परवाना लाया हूं, संदेश लाया हूं, आदेश लाया हूं। तो क्या कहते हैं? समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, कहे कबीर सो ना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। कबीर साहब से गोरखनाथ जी हार गए और उनसे ज्ञान लिया, क्योंकि पहले ऐसे ही चलता था। जब दो में शास्त्रार्थ होती थी तो जो हार जाता था, जो जवाब नहीं दे पाता था, तो वह उसके आदेश को पालन करता था और ऐसे ही चलता था इस संसार में। तो उन्होंने कह दिया, कबीर साहब ने कह दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जिस दिन ये सृष्टि एकदम ये सारे सृष्टि जब जो है खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? केवल एक परमात्मा ही रह जाएगा। थोड़ा भेद है और भेद में भी भेद है, भेद में भी भेद है। मैं जितना बताता हूं उतना ही सही नहीं है, उसके आगे भी है। आप इस भेद को इतना ही समझो तो क्या हुआ? ये समझ में आ गया
कि जो सदगुरु है वही जो है आपका मार्गदर्शी है। तो कबीर साहब तो वही है जो आप जानते हो, परमात्मा ही है। और जब वो शरीर में आकर के संसार को प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो वही सदगुरु हो जाते हैं। तो आपको भेद को बूझो, नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाए, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराए। तो ये जो आप भुला गए हो। देखो, आपका घर वास्तव में गाजीपुर में नहीं है, कोई बनारस में है, कोई गाजीपुर में है, कोई कहां कहां बैठा है, पटना में। वास्तव में आपका घर पटना नहीं है, यहाँ नहीं है। आपका घर है कहां? अब ये भेद आती है। और जिस शरीर में आप बैठे हो वह भी आपका घर नहीं है, चेतन घर नहीं है, यह जड़ घर है। और जड़ घर में क्या क्या होता है आप जानते हो। जड़ घर में दुख होता है, सुख होता है, व्याधियां आती हैं। आप भेद को बूझो। लेकिन जो आपका चेतन घर है, आप भेद को बूझो। जो आपका जड़ घर है, यहाँ पर चांद है, सूरज है, धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सारे तो है। लेकिन ये हंसनी जो आपका चेतन घर है, वहां ये सब नहीं है। वहां तो एक ही है जिसकी आपको तलाश है अनंत काल से। ए हंसनी, आप भेद को बूझो। तो जहां से अइलू हो, जहां से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। जहां से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। वहाँ रात दिवस नहीं है। जहाँ आपका घर है, जो आपको संसार में भटकाते हैं, घुमाते हैं, यहाँ चलो वहां चलो, उनको पूछ लेना और उनको बता देना कबीर साहब तो ऐसे कह रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वहां चलो, उस मंदिर में चलो, यह सब झूठा है। तो जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा। पवन व पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, आप जिस देश से आए हो
वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वहां मुगल नहीं, पठान नहीं, सैयद नहीं, सिख नहीं। ये हंसनी जो चेतना है उसका जाति नहीं है। जाति तो शरीर का है, आत्मा का जाति नहीं होता। ये हंसनी यह सदगुरु की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्मा या विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। यह भजन लगभग हर महीने में 2-4 बार आ ही जाती है, लेकिन हर भजन का भाव अलग अलग है। आप उनको देख लेना, आप सुन लेना यूट्यूब पर, हर एक का भाव अलग अलग है। आपको थोड़ा सूक्ष्म होना पड़ेगा, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्मा या विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। आप भेद को बुझो। आप जहां से आए हो वहां आदि ज्योति नहीं है, वहां गौरी गणेश नहीं है, वहां ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु जी नहीं है, शेष जी नहीं है, महेश जी नहीं है। ये हंसनी, क्योंकि इन्हें भी मुक्ति नहीं मिली, आप जानते ही हो। जो सदगुरु का जो देश है, जो कबीर साहब जो कह रहे हैं, वहां पर ये लोग नहीं है। अब आगे देखो, जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहां जोगी जंगम, ये लोग ऋषि मुनि, वो लोग कुछ कोई नहीं पहुंचा वहां। जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर वसवा, जो जंगम है, जो जंगम कहा जाता है किसको, जो लोग साधना वगैरह करते हैं, और जो आप क्या बताऊं, वो भी एक तरह के जो साधक ही होते हैं।
जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर बसवा। एहसनी, वहां दुर्वासा ऋषि नहीं है जो हर बात में श्राप दे देते हैं। एहसनी, यह सब इसी संसार में है। उस संसार में श्राप श्रूप इस सब को नहीं दे सकता है, क्योंकि वह सदगुरु का आदेश है, वही आपका घर है। जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर बसवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। एहसनी, आप भेद को बूझो। वहां आदि अंत नहीं है, वहां कोई काम नहीं शुरू होता और काम खत्म नहीं होता। वहां काल का वास नहीं है, वहां काल नहीं है, वहां कोई कलेश नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां कष्ट नहीं है। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। साहेबा कबीरा ले आई संदेशवा। सारे शब्द गही, चलो वही दिशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। साहेबा कबीरा ले आइली संदेशवा। सारे शब्द गही, चलो वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। एहसनी, आप भेद को बुझो। जो आपका आदेश है वहां काल नहीं है, कलेश नहीं है, आदि अंत नहीं है, और क्या नहीं है। साहेबा का वीरा ले आइली संदेशवा। संदेशी वही साहब कबीर है। कहते हैं कैसे जाओगे, तो सारे शब्द गही, चलो वही दिशवा। एहसनी, सार शब्द को ढह लो, सार शब्द को परख लो, सार शब्द को निरख लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को समझ लो और पकड़ करके रखो। सारे शब्द गही, चलो वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा। एहसनी, जिस देश में सुख ही सुख है, कबीर साहब ने इस भजन में बताई दिया और आप बूझ ही गए। एहसनी, अभी आपने बूझा नहीं है, उसी को तो बूझना है। अब उसको बूझ जाओगे तो इस संसार में कौन आएगा बताओ। यहाँ क्या क्या करना पड़ता है आप जानते ही हो। यहाँ अब मैं क्यों कहूं, आप सब जानते हो। एहसनी,
जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही फंसते चले जाते हो। आप जानते ही हो, ऐसा और हंसी, आप भेद को बुझो। यहाँ भेद है, भेद में भेद है, भेद में भेद है, अनंत भेद है। सदगुरु का जो ज्ञान है, देखो आप एक चीज को पकड़ लो, आपका सारा काम हो जाएगा। आप बूझ नहीं रहे, बूझ नहीं रहे हो। देखो एक को आप पकड़ लो, सारा काम हो जाएगा। आपको क्या है, विद्वान बनना है, महाप्रतिभावान होना है, तुमको जो भी चाहिए एक ही में सारे हैं। ये हंसा और हंसी, आप एक ही साधन से सब पा सकते हो। आप बूझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। आप एक ही साधन करने से सर्व साधना हो जाती है। वो साधना विहंगम योग है। आप उसी से सब मिल जाएगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंसा और हंसनी, आप तो सही चल रहे हो, बस केवल एक ही काम है, आपको अपने देश में रहना है। और देश भी आपका दूर नहीं है, इसी शरीर में ही है। देखो मजा तभी आएगा जब आप इसी शरीर में रहते हुए उसको भूल जाओगे, और शरीर छूट गया तो फिर तो फंस जाओगे। अब मिली है ताबा तब हूँ मिली है, नहीं तो जामा पूर्वासा अवधू जीवत ही करो आशा, अवधू जीवत ही करो आशा, जीवत बूझो जीवत समझो, जीवत करो निवासा, अवधू जीवत ही करो आशा। यह श्री सदगुरु तो आपको साफ साफ कह रहा है कि जीते जीवाता समझो, जीवाता बूझो, जीवत करो निवासा, अवध जीवत ही करवासा। आपको सदगुरु प्रत्यक्ष कह रहा है कि जीते जी देखो, जीते जी बूझो, जीते जी समझो, और जीते ही जी उसमें निवास करो। यह श्री दुख संसार में है, और अब भजन करने लगो तो आनंद ही आनंद आता है। देखो दोनों का भेद अलग अलग है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जीवाता बूझा, जीवाता समझा, जीवत करो निवासा, तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवधू जीवत ही करवासा। यह श्री अब आपको सदगुरु कह रहा है कि जीते जी देख लो, जीते जी समझ लो, जीते जी बूझ लो, और जीते जी निवास कर लो। अब जिंदे में नहीं जाओगे तो मरने के बाद तो क्या होगा। तो आगे क्या कहते हैं, तन छूटी जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवध
जीवत ही करवासा। अब एक भेद कह दूंगा तो चलो ठीक है, अब नहीं कहूंगा। बहुत सी भेद की बातें होती है। एक असंत है, उन्होंने पूरा सब जीते जी सब करवा लिया, अपना मुक्ति के लिए सारा करवा लिया। 11 डंडा का सोने का सीढ़ी दिया और सब बहुत कुछ है, और मैं भी उसमें शामिल था। हमने पूछ ये 11 डंडा वाला जो है ना, जो सोना का सीढ़ी काहे दिए है, तो बोले वहां आत्मा चढ़ नहीं पाती है, ये जो है उधर रहेगा। मैं बोला बांस का डंडा क्यों नहीं दे दिए? अरे बोला बांस का सड़ जाता है। तो मैंने बोला फिर जो है जो चांदी का दे देते। बोला लोहा का दे देते। बोला लोहा का जो है ठीक नहीं है, सोना वाला जो है सड़ता नहीं है और उसमें आत्मा चढ़ जाती है। ये है साहा और हंसनी। मैंने बोला ये सब तो झूठा है, स्वामी जी ने तो ऐसा कहा है। उन्होंने कहा स्वामी जी को रहने दीजिए और जो संसार में जो होता है वह कर लेने दीजिए। ये है सुनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु क्या कहता है? तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा अवध जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे माना लोभी, मीते नागा तरासा अवध जीवत ही करवासा। अवध जीवत ही करवासा। जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। अवध जीवत ही करवासा। जीते जी सदगुरु देश में आपको प्रवेश कर जाना है। मरने के बाद तो क्या होगा? अब मिली है तब हूँ मिली है, नाही तो जामा पूर्वासा। अवध जीवत ही करवासा। जो अभी नहीं मिला तो मरते समय कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अब मिली है तब हो मिली है, नाही तो जामा पूर्वासा। अवध जीवत ही करवासा। ईसा और हंसनी। देखो, इस मानव शरीर का महानता यही है। आप घर में रहती हुई, परिवार में रहती हुई, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई, बच्चों के साथ रहती हुई और सदगुरु से प्रीत करके अपने देश को भूल जाना है, यही महानता है। स्वामी जी का जो ज्ञान है यही ज्ञान है। शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, परिवार रखो, बच्ची बनाओ और अपने देश को भूल जाओ। नहीं, तुम्हारी महानता यह नहीं है कि 10 बच्चे पैदा कर लिए और सब ताकतवर हो गए, धन हो गया, संपदा हो गया और पूरा मोटर गाड़ी सब कुछ हो गया। यह तुम्हारा कोई साथ नहीं जाने वाला है। तुम्हारे साथ तो एक ही जाएगा
जितनी आप साधना करे हो उसमें का एक भी नहीं छूटेगा, वह सब तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ देखो, आपका काम इस संसार में धन कमाना नहीं है, और फिर उल्टा आपका काम धन कमाना नहीं है, पुत्र कमाना नहीं है, पुत्री कमाना नहीं है। आपको इस संसार में मानव जन्म मिला है तो सद्गुरु को पहचानना है और सद्गुरु संग प्रीत करना है। वहां शरीर से प्रीत होती नहीं है, वह आप जानते ही हो, इसको बार बार मुझे कहना पड़ता है। वहां प्रीति जो है सूरज से होती है। ये है श्री, ऐसा भेद सद्गुरु ने आपको दिया है। देखो, है कुछ नहीं संसार में, आप सब सुख भोग करके आप देख लो, कुछ नहीं है संसार में। है तो एक ही जो सद्गुरु है, और जो सद्गुरु का जो देश है, चेतन है, वही आपका काम का है। और मान लो नहीं मिला तो क्या होगा? ये है इसलिए फिर संसार में जाओगे और फिर मानो जैसा कर्म रहेगा वो तुम्हारे बस का तो है नहीं। जैसा तुम्हारा कर्म रहेगा वैसा ही फिर संसार मिलेगा। फिर माँ के गर्भ में जाओगे और फिर वही दुख सुख यही तो लगा रहता है। यह संसार ही ऐसा है। स्वामी जी ने क्या कहा? जगयनीत्या माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव करम वासना फासा। तीन लोकाय मृत नीरवाना, परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वासा परम सुख होई, जारा मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का देशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जारा मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सबहंता, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन नाम। चेतन में चेतन मिले, निहियाचार सतनाम। यह है श्री और हंसा, आप भेद को बूझो। मुक्ति में भी आनंद नहीं है, यदि आनंद सच पूछो तो गुरु चरणों में है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया
करुदान। स्वामी जी ने मुक्ति नहीं मांगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभवी ज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बारा, मीननी रजीमी प्राण। और हिंसा संसार में सुख जो है गुरु चरण में है। आप इसको चेक तो करो। आप बैठोगे नहीं तो कहाँ से मजा आएगा? यह तुम्हें ऐसे ही माया मन घुमाता रहेगा। इधर जाओ उधर जाओ, टाइम नहीं है, बीमार है, ठीक होऊंगा तब भजन करूंगा, ऐसा करूंगा, बच्चे छोटे हैं, ये सब ऐसे ही तुमको घुमाता रहेगा। शादी हो जाएगा तब आराम नहीं मिल इस संसार में। अपना समय निकालो, रोजी निकालो। ये तो तुम्हें ऐसे ही लगा रहेगा। आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल मेहमान आ गए, परसों ऐसा हो गया, परसों ऐसे हो गया। इसी जाल में अनेक जन्म बीत गया। जनमायानी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बौरा। आज हूँ चेता माना बावरी, का सोवहु भोरा। इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों से यही तो करते आ रहे हैं। आज भजन कर लूंगा, कल कर लूंगा, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज ऐसा है, आज मेहमान आ गए हैं, आज बच्चा बीमार हो गया है। ये है नहीं, ये ऐसे ही लगा रहेगा, क्योंकि यह संसार है। समय आपको निकालना है और सदगुरु संग बैठना है। ये है नहीं, आनंद कैसे आएगा? जहाँ आनंद है वहाँ आप बैठ नहीं रहे हो, और जहाँ आनंद नहीं है उसी में परेशान हो। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दीन जाय। सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए। बिना गुरु का वो नहीं मिलेगा। और गुरु आपके पास है तो आपको उसके संग प्रीत करना है, और वो भी प्रीत सूरज से है। तो फिर आपको कहाँ तकलीफ है? सब काम छोड़ करके। स्वामी जी क्या कहे? कामामृत नहीं आई से, भिन्न तुम्हारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। हंसा और हंसनी मानो जन्म पाकर की सबसे बड़ा काम जो जरूरी है, आवश्यक है, वह भक्ति है। तो आधा घंटा सुबह शाम आपको टाइम नहीं मिलता है, सत्संग में जुड़ने का टाइम नहीं मिलता है। ये माया तो ऐसे ही आपको भ्रमाती रहेगी, और फिर जन्म लोगे, फिर इसी संसार में, फिर यही तो आवागमन है। कितने साल जियोगे? 100 साल, 150 साल। उसके बाद तो फिर शरीर छोड़ना ही होगा, और फिर छोड़ोगे तो फिर संसार में। यही कर्म का जाल पसारा है।
ये हंसनी सब काम छोड़ करके आधा घंटा बंद, बोलो दरवाजा बंद, अब कोई नहीं आएगा इसमें, चुपचाप शांति से बैठो। तो आप गुरु देश में बैठो, सब काम बंद कर दो, कोई नहीं, बोलो भैया अब आधा घंटा कोई नहीं आएगा। यह संसार ऐसे ही है, आप ऐसे ही भुलाते चले और फिर काल तो साथ में ही है। हंसा और हंसनी मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।